गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड। मैं राकेश कुमार आपको पढ़ाऊंगा एल्किल हैलाइड क्या होता है, एरिल हैलाइड क्या होता है। तो पहले जानेंगे एल्किल हैलाइड क्या होता है। तो कहा गया कि डिफाइन किया गया एल्किल हैलाइड को कि हमारे जितने भी एल्केन्स होते हैं, तो कहा गया कि एल्केन्स के हाइलोजन व्युत्पन्न यानी कि हाइलोजन डेरिवेटिव को क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं एल्किल हैलाइड कहते हैं। एल्किल हैलाइड कहते हैं कि जो भी हमारे एल्केन्स है, तो एल्केन्स के हाइलोजन व्युत्पन्न को एल्किल हैलाइड्स कहा जाता है। जैसे हमने कहा कि जब मेथेन हमारे पास है, तो अगर हम मेथेन से H रिप्लेस कर दें और अगर X जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, हमारा बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा CH3Cl। देख सकते हैं, इससे हमारा क्या होगा, ये मेथिल क्लोराइड हो गया। तो हमने कहा कि एल्केन के हाइलोजन व्युत्पन्न को एल्किल हैलाइड कहते हैं। तो हम इसी प्रकार से देख सकते हैं कि अगर मान लो हमारे पास क्या है कि CH3Cl है, या कह सकते हैं कि CH2Cl2 है, या कह सकते हैं हम कि CH2 जो है ले सकते हैं कि CH3CH2 Br ले सकते हैं, या CH3CHI ले सकते हैं। तो इस प्रकार क्या होते हैं हमारे, कह सकते हैं कि मेथिल क्लोराइड है, मेथिलीन क्लोराइड डाइक्लोराइड है, या एथिल ब्रोमाइड है, ट्राई आइडोमेथेन है। तो ये सब हमारे क्या है, हमारे जो है एल्किल हैलाइड्स कहलाते हैं। इसी प्रकार क्या होता है हमारा, इसे हम एरिल हैलाइड को डिफाइन कर सकते हैं कि कह सकते हैं कि जितना भी हमारा एरिल कंपाउंड है, या कह सकते हैं कि बेंजीन के हाइलोजन डेरिवेटिव, ये क्या होते हैं हमारे, होते हैं ये हमारे होते हैं बेंजीन के हाइलोजन डेरिवेटिव यानी कि जो भी हमारे बेंजीन के हाइलोजन व्युत्पन्न होंगे, वे सब हमारे क्या कहलाएंगे, एरिल हैलाइड कहलाएंगे। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि इसका सिंपल फार्मूला जो होता है हम लोग लिखते हैं ArX लिखते हैं, और X में लिख सकते हैं Cl, Br, आयोडीन, फ्लोराइड लगा सकते हैं। जैसे कह सकते हैं कि ये हमारा क्या हो गया, ये बेंजीन हो गया, यहाँ हमने X लगा दिया, तो ये हमारी हेलो बेंजीन हो गई। या कह सकते हैं कि इसी को लिख सकते हैं, इस तरह रिंग बना दें और हम यहाँ पर क्या लगा दें, Cl लगा दिया, तो क्या हो गया हमारा क्लोरोबेंजीन हो गया। अगर इसको हम मॉलिक्यूल की फॉर्म में लिखें सकते हैं C6H5Cl लिख सकते हैं। तो ये भी देखिए हमारा क्या है, क्लोरोबेंजीन है। अब फिर इसका क्या हुआ कि इसको हम वर्गीकृत करते हैं कि हम किस प्रकार से इसको बांटा गया, वो भी देखेंगे। तो कहा गया कि जो भी हमारा एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड है, यानी कि एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड को कई प्रकार से बांटने का प्रयास किया गया। तो हम इसका देखेंगे क्लासिफिकेशन, किस प्रकार से हम इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो हमारा क्लासिफिकेशन है, दे सकते हैं। तो जो पहला क्लासिफिकेशन हमारा आया वह नंबर के बेस पे आया, कि पहला जो था बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हाइलोजन एटम्स, कि नंबर ऑफ हाइलोजन एटम के बेस पर हम किस प्रकार से बांटते हैं। तो कहा गया है कि जो नंबर ऑफ हाइलोजन एटम के बेस पर इन्हें हम जो है कह सकते हैं कि मोनो, डाई, इनको जो बांटने का बेहद तरीका था तो वो था कि अगर एक लगा हुआ तो मोनो कहते हैं, दो लगा है तो डाई कहते हैं, अगर ज्यादा लगा तो कहते हैं पॉली हाइलोजन एटम्स कहते हैं, कंपाउंड्स कहते हैं कि ये कंपाउंड्स हमारे मोनो हाइलोजन कंपाउंड्स, डाई हाइलोजन कंपाउंड्स या पॉली हाइलोजन कंपाउंड्स आते हैं। तो पॉली के अंदर हम ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा तमाम शब्दों का यूज हम जो है कर लेते हैं। तो इसी प्रकार देखिए एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमने कहा कि देखिए हमने कहा CH3Cl, देखिए यहाँ देखिए एक एटम्स दे रखा हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि मोनो हाइलोजन हमारा है। तो मोनो हाइलोजन कंपाउंड है ये हमारा, और हम कह सकते हैं हमारा मोनो हाइलोजन कंपाउंड, इसका नाम क्या हो सकता है, इसका नाम होता है मेथिल क्लोराइड दे सकते हैं। अगर मान लो हमारे पास क्या हुआ कि दो लगा रखा है CH2Cl2, देखिए ये क्या हमारा डाई हाइलोजन है, तो डाई हाइड्रोजन कंपाउंड हो जाएगा।
हमने CH-Cl3 लिखा, देखिए CH-Cl3 क्या हमारा ट्राई हाइड्रोजन कंपाउंड है। तो इसी बनता है CCl4 जो है टेट्रा हाइड्रोजन कंपाउंड है। तो टेट्रा हाइड्रोजन है तो देख सकते हैं कि हम ये भी कह सकते हैं कि डाई के बाद ये दोनों हमारे जो है पॉली हाइड्रोजन कंपाउंड के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार एलिफैटिक हम कह सकते हैं, इस प्रकार हम एरोमेटिक भी दे सकते हैं कि देखिए अगर हमारे पास देखिए रिंग पे एक लगा हुआ है Cl, देखिए मोनो हाइड्रोजन है हमारा, मोनो। अगर हम रिंग पे क्या करें, दो लगा दे Cl, यहाँ देखिए Cl लगा, हमने यहाँ Cl लगाया, तो ये क्या हो गया हमारा डाई हाइड्रोजन हो गया। और अगर हमने इसमें क्या किया, अगर हमने एक से ज्यादा लगा दिया, देखिए यहाँ देखिए Cl लगाया, यहाँ Cl लगा दिया, यहाँ Cl लगा दिया, देखिए तो क्या होगा, देखिए कई सारे लग गए। इस प्रकार से क्या होता है कि हमारा जो है मोनो, डाई, ट्राई, या कह सकते हैं कि ट्राई में कह सकते हैं कि जो हम टेट्रा हाइड्रोजन जो है पॉली हाइड्रोजन कंपाउंड कह सकते हैं। तो पहला देखिए हमारा बांटने तरीका ये भी था। अगला देखिए बांटने का तरीका क्या है, इनको बांटने तरीका क्या है, इनका सेकंड केस है बॉन्ड प्रकृति के आधार पर है कि sp3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो कहा गया कि हाइड्रोजन परमाणु उस कार्बन से जुड़ा होगा जो हमारा कार्बन कैसा हो, sp3 हाइब्रिड हो, अर्थात कार्बन में जो संकरण पाया जाता है वह कैसा होता है, वह sp3 होता है। तो पहला बेटा बांटा गया हमारा, कहा गया एल्किल हैलाइड को, कि हमारा पहला क्या है एल्किल हैलाइड। देखिए तो कहा गया कि इसका जो समान सूत्र है पीछे बताया भी गया होता है CnH2n + 1x। ये इसका समान सूत्र है, या इसको हम भी कह सकते हैं कि इसको हम Rx भी कहते हैं। तो इसे भी क्या किया गया, इसको वर्गीकृत किया गया। इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं, इसको 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में भी बांटते हैं। तो कैसे देखिए, अगर हमारा जो हाइड्रोजन है वह क्या हुआ, सिंपली अगर एक कार्बन जुड़ा हुआ है CH3 CH2 CH2 X, X मतलब हमारा हाइड्रोजन है, तो हमारा जो देखिए कि यहाँ पर एक कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इसे हम 1 डिग्री एल्किल हैलाइड कहते हैं, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड कहते हैं। और अगर ये क्या हुआ कि अगर दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, कैसे CH3 CH CH3 X, इसे हम कहते हैं 2 डिग्री एल्किल हैलाइड कहते हैं। और अगर ये 3 कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ऐसा हाइड्रोजन जो उस कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, जो कार्बन परमाणु क्या हो कि 3 कार्बन से अटैचमेंट है, तो इस प्रकार से हमसे कहते हैं इसको 3 डिग्री एल्किल हैलाइड कहते हैं, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड इसे कहा जाता है। तो इस प्रकार से पहला हमारा है कि एल्किल हैलाइड। देखिए तो कैसे 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड कहते हैं। और हम X के स्थान पर क्या है कि हम X के स्थान पर आप लगा सकते हैं क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड या फ्लोराइड भी यूज कर सकते हैं। तो इनको हम 1 डिग्री भी कहते हैं, या इसे कहीं कहीं बुकों में से प्राइमरी भी कहा गया है। इसे हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा कैसा हैलाइड है, प्राइमरी एल्किल हैलाइड है। ये हमारा कैसा है, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड है। ये हमारा कैसा है, ये हमारा टर्सरी एल्किल हैलाइड है। तो इस प्रकार से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्किल हैलाइड्स, और यह हम कह सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्किल हैलाइड भी कहते हैं। अब देखिए कैसा है, अब हमारा इसी में अगला टॉपिक इसी में है, अगला इसका सेकेंड पार्ट है कि इसी हम सेकेंड पार्ट देखेंगे। इसे हम कहते हैं एलाइलिक हैलाइड कहते हैं, एलाइलिक हैलाइड। इसी का है sp3 कार्बन बेस का है कि एलाइलिक हैलाइड क्या होता है कि जब किसी भी दो बंध के निकटतम कार्बन से, किसी भी दो बंध के निकटतम कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हो, तो उसे हम एलाइलिक हैलाइड कहते हैं। जैसे कि देखिए ये हमारा क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, इससे कार्बन जुड़ गया और हमने क्या किया, इस कार्बन से क्या लगा दिया, इससे हमने जोड़ दिया कि X लगा दिया। देखिए इसे हमने X लगा दिया, या कह सकते हैं कि ये हमारा कोई साइक्लिक कंपाउंड है और इस साइड में देखिए डबल बॉन्ड हो गया
और यहाँ से कोई जुड़ गया, यहाँ पर क्या जोड़ दिया, यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ दिया गया। अगर इस प्रकार से कोई प्रायिकता आती है तो हमसे कहते हैं एलाइलिक हैलाइड कहते हैं। देखिए द्विबंध के निकटतम कार्बन, तो जो ये कार्बन हमारा, ये कार्बन कैसा है, ये कार्बन हमारा क्या है कि लिख सकते हैं बैलेंस पे, ये कार्बन जो हमारा कैसा है, ये sp3 है, संकलित है। कार्बन किस प्रकार से हमारा sp3 संकलित है, इसलिए इस प्रकार के हैलाइड को कहते हैं एलाइलिक हैलाइड कहते हैं। और फिर बेटा इसी में क्या होता है हमारा, थर्ड इसी में है बेंजैलिक हैलाइड। थर्ड पार्ट क्या इसी का, बेंजैलिक हैलाइड। बेंजैलिक हैलाइड क्या होता है, तो बेंजैलिक बेटा हैलाइड कहते हैं कि बेंजीन से, बेंजीन रिंग के निकटतम जो भी कार्बन जुड़ा होगा sp3 कार्बन, अगर उससे हैलोजन जुड़ा हुआ है तो वो हमारा कहलाता है बेंजेलिक हैलाइड में आता है। जैसे हमने कहा कि देखिए ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बेंजीन है, ये हमारा बेंजीन रिंग है, ये हमारे पास कार्बन लगा हुआ है, तो देखिए CH2X। अब देखिए ये बेंजीन रिंग हो गई, तो ये हमारा कार्बन कैसा हो गया, ये हमारा कार्बन sp3 हो गया। तो इस प्रकार के हैलाइड कहते हैं बेंजेलिक हैलाइड कहते हैं। इस प्रकार कह सकते हैं इसे बेंजेलिक हैलाइड। तो ये भी कह सकते हैं कि इस प्रकार से भी हो सकता है, या इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए तो बेंजेलिक हैलाइड देखिए, ये भी कार्बन देखिए, यहाँ भी कार्बन, सारे कार्बन के हमारे sp3 हैं और इससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। क्योंकि ये कार्बन बेंजीन से जुड़ा होता है, तो बेंजीन से जुड़े होने की वजह से इसे हम लोग बेंजेलिक हैलाइड कहते हैं। तो ये भी कह सकते हैं, देखिए कार्बन में एक ही हाइड्रोजन जुड़ा, इसको कहते हैं 1 डिग्री, इसे कहते हैं 2 डिग्री, इसे कहते हैं 3 डिग्री बेंजेलिक हैलाइड। 1 डिग्री बेंजेलिक हैलाइड, 2 डिग्री बेंजेलिक हैलाइड और हमारा 3 डिग्री बेंजेलिक हैलाइड इसको कहा जाता है। इस प्रकार हम sp3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड प्रकृति के बेस पे एल्किल हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड और बेंजेलिक हैलाइड को बता सकते हैं। इसी के बाद हमारे पास क्या है, अगला है sp2। sp2 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड प्रकृति के आधार पर। तो इस प्रकार से भी क्या हुआ कि इसे जो है 2 प्रकार से बांटा गया। कैसे बांटा गया, तो पहला हमारा था वाइनिल, सो वेनिल भी कहते हैं या वेनिलिक कहते हैं, वेनिलिक कंपाउंड कहा जाता है इसे, तो इसे हम वेनिलिक हैलाइड भी कहते हैं। और वेनिलिक हैलाइड ये भी कहता है कि जब हमारा हाइड्रोजन क्या होता है कि हाइड्रोजन परमाणु उस कार्बन से अटैच होता है जो कार्बन क्या होता है sp2 संकलित होता है। तो कैसे देखिए एग्जांपल भी दे सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे देखिए हमारे पास क्या है कि देखिए डबल बॉन्ड लगा हुआ है, यहाँ से हमने क्या किया X छोड़ दिया। देखिए ये हमारा वेनिलिक हैलाइड होता है, या साइक्लिक कंपाउंड बनाकर हम दिखा सकते हैं कि डबल बॉन्ड है, यहाँ से हमने क्या किया हाइड्रोजन जोड़ दिया, देख सकते हैं। तो देखिए ये क्या है हमारा, क्योंकि ये कार्बन दोनों, ये कार्बन और ये कार्बन दोनों कैसे हमारे पास sp2 है, तो sp2 कार्बन से जुड़े होने की वजह से इसे हम लोग तो कहते हैं इसे कहते हैं विनिलिक या वाइनिलिक हैलाइड भी कहा जाता है। और वाइनिलिक हैलाइड के बाद बेटा हमारे पास क्या है, इसका सेकंड पार्ट हमारे पास है एरिल हैलाइड। तो एरिल हैलाइड क्या है, तो एरिल हैलाइड में भी क्या होता है कि हमारा जो हाइड्रोजन एटम होता है वह क्या होता है कि उस कार्बन जुड़ा होता है जो क्या होता है कि डबल बॉन्डेड होता है। देखिए इस प्रकार से कोई जुड़ा, देखिए यहाँ पर एक जुड़ा है, तो हम मान सकते हैं देखिए इस प्रकार से क्या होता है कि जब इस प्रकार से एल हैलाइड जुड़ा होता है कि हाइड्रोजन, देखिए क्योंकि जो कार्बन हमारा वो कैसा है वह sp2 संकलित है, और sp2 संकलित होने की वजह से इसे हम जो है एरिल हैलाइड कहते हैं। अब इसी का ये हमने देखा इसका क्लासिफिकेशन। पहला था नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, जिसमें हम कहते थे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। फिर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के बेस पर एल्किल हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड, बेंजीलिक हैलाइड। और sp2 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के बेस पर वेनाइलिक हैलाइड, एरिल हैलाइड,
को बांटा गया है। अब इसी का हम देखेंगे इसका नामकरण, हम कैसे इनको जो है नॉमेनक्लेचर के बेस पर इनका नामकरण कैसे करते हैं वो भी देखने का प्रयास करेंगे। पहला नॉमेनक्लेचर देखेंगे तो सिंपली नॉमेनक्लेचर में क्या होता है कि हम इसको कहते हैं कि हैलोजन, ये प्रतिस्थापी के रूप में इसका समास बताया गया कि ये होता है Rx कह सकते हैं, Rx होता है या CnH2n+1x होता है। तो पहली प्रोसेस में क्या है कि इनका जो नाम होता है वह हैलोजन प्रतिस्थापी के रूप में रखा गया है कि हम कैसे इसके परमाणु को प्रतिस्थापी करते हैं, उस बेस पर इनको जो है बताया गया। जैसे कि हमने कहा कि दे रखा है CH3 CH2 Cl, इसका नाम क्या हो जाएगा एथिल क्लोराइड हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा एथिल क्लोराइड हो जाएगा। और इसी को IUPAC फंक्शन में हम लोग कहते हैं, हमने कहा कि हैलो प्रतिस्थापी है, इसको हम लोग हैलो प्रतिस्थापी भी कहते हैं। तो कहने का मतलब इसका नाम क्या हो जाएगा क्लोरोएथेन, क्योंकि ये एल्केल डेरिवेटिव है तो क्या हो गया इसका नाम क्लोरोएथेन हो गया। अब देखिए अगर मान लो कह सकते हैं इसे, अगर मान लो दिया हमारे पास CH3 CH CH3, यहां देखिए हम Br लग गया। अब इसे हम क्या कह सकते हैं, इसका नाम तो ले सकते हैं सिंपली भाषा में आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, या इसी को हम IUPAC में कहते हैं, कह सकते हैं इसको कि 2-ब्रोमो-प्रोपेन कह सकते हैं। और क्या देखिए अगर 3D टाइप का दे रखा है CH3 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 CH3, इसका नाम क्या है, इसको हम कह सकते हैं नियो ब्यूटिल, यहां Br लगा दे, नियो ब्यूटिल ब्रोमाइड। ठीक है, बस 3 डिग्री है, इसको हम लोग जो है टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड भी कह सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं 1 2 3। तो देखिए 2 पे क्या लगा ब्रोमो, तो 2 ब्रोमो 2 मेथिल, और ये क्या हो जाएगा आपको हो जाएगा 3 का क्या हो जाएगा प्रोपेन हो जाएगा। तो इस प्रकार से एल्किल हैलाइड का जो है नॉमेनक्लेचर हैलोजन प्रतिस्थापी के रूप में भी हम सिंपल नॉमेनक्लेचर और इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर देख लेते हैं। इसी में देखते हैं हम फिर देखते हैं कि बेंजीन में देखते हैं कि बेंजीन के बेस पे क्या होता है। तो देख सकते हैं कि अगर हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड दे रखा है जैसे बेंजीन है, तो कहा गया कि बेंजीन या बेंजीन डेरिवेटिव जो भी इनके सिंपल नेम होते हैं, सिंपल नेम और लगभग IUPAC नेम सेम होते हैं। तो कैसे देख सकते हैं, इस हमने कहा कि देखिए ये हमारे पास क्या लगा हुआ है, ये हमारा बेंजीन लगे, तो हमने यहाँ पर क्या लगा दिया गया Cl लगा। देखिए तो मोनो प्रतिस्थापी के नाम तो कहते हैं सिंपल नेम क्या होते हैं किसके है कि जो मोनो प्रतिस्थापी हमारे पास है, तो इसका नाम क्या हो गया देखिए क्लोरोबेंजीन हो गया। ठीक है, इसी का देखिए क्या हुआ कि हम बेंजीन से क्या हुआ 2 सब्स्टिट्यूएंट जोड़ दिए, यहां Cl जोड़ा यहां Cl जोड़ा, देख सकते हैं कि 2 जुड़े हुए हैं, तो हम कह सकते हैं इसको आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन कह सकते हैं, आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन कह सकते हैं। और इसे हम लोग और भाषा में कहते हैं, इसको बहुत सिंपल करने के लिए 1-2 का भी यूज कर सकते हैं किसी एक से तुलना करके। देखिए 1-2 पे लगा सकते हैं 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, या क्या लगा हुआ देखिए अगर 3 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सिन ट्राइक्लोरोबेंजीन, या इसे कहते हैं 1 2 3 4 5 6, तो 1, 3, 5 ट्राइक्लोरोबेंजीन
बेंजीन, ट्राइक्लोरो बेंजीन कहते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये बेंजीन से जुड़े समूहों का नॉमेनक्लेचर हम इस प्रकार से करते हैं। अब कभी कभी क्या होता है हमारा कि हम कुछ जो है थर्ड पार्ट इसी में है, चलिए देखते हैं आगे। कि जब क्या होता है हमारा कि हमारा जो हैलोजन क्या होता है कि जब कार्बन पे जुड़ने के बेस पर अगर डबल बॉन्ड लगा हुआ है या जो है विनिल फॉर्म में लगा हुआ है तो हम इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। तो कहा गया इनको जो है एल्किलिडीन भी कहता है, एल्किलिडीन इसके नाम से जाना जाता है। इसी बेस पर इनको दो भागों में बांटा गया है, एक को कहते हैं जैमिनल, एक को जैमिनल, एक को कहते हैं विसनल। कहते हैं जैमिनल डाइहैलाइड या इसी को कहते हैं विसनल डाइहैलाइड। डाइहैलाइड तो देख सकते हैं दो शब्द जैम है, विस है, इसको कहेंगे डिनोटेड जो है जैम से भी कहा गया है कि जैम क्या होता है डायरेक्ट। तो आप लोग सब लोग जानते हैं कि जैम क्या होता है, जैम इज अ मिक्सचर, मिक्सचर कहते हैं। तो उसी शब्द का हम यूज करेंगे, टर्म का यूज करेंगे। जैम मतलब होता है कई चीजों का मिक्स, यानी कि जैसे जैम आता है मार्केट में भी तो कई फलों का कहते हैं मिश्रण कहा जाता है, उसमें यहाँ भी होता है कि जैम क्या मतलब क्या है। जब हाइड्रोजन एटम क्या होता है, एक ही कार्बन जुड़ा होता है। जब जो है हमारा हाइड्रोजन एटम क्या होता है, एक ही एटम जुड़ा होता है। कैसे देखिए कि लिखा हुआ है CH2, जो लिखा हुआ है कि CH2 डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड सी हो गया आपका Cl2। देखिए ये हो गया CH2 डबल बॉन्ड CCl2, या इसको सकते हैं हम लोग CH2Cl डबल बॉन्ड CH2Cl। देखिए देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर क्या बेटा कि हाइड्रोजन एक ही एटम से, देखिए कई सारे हाइड्रोजन क्या है कि एक ही एटम से दे रखे हैं, इसे हम कहते हैं, इसको कहते हैं जो है जैम डाइहैलाइड कहते हैं। इसे कहते हैं इसको जैम डाइहैलाइड कहते हैं, या इसी को भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल पे ये हो गया, फिर देते हैं CH3CH3CHCl2, ठीक है। ये भी कह सकते हैं, यह कह सकते हैं कि CH2 देखिए देख सकते हैं CH2Cl CH2Cl। देखिए रखते हैं ना, ये सब हमारे क्या है, हमारे ये हमारे अलग अलग तरह से हम कहते हैं इसको विसनल, क्या कहते हैं विसनल डाइहैलाइड कहते हैं। यहां पर देखिए एक ही कार्बन प्रेजेंट है, ये हमारा क्या है, इसको हम जैम डाइहैलाइड भी कहते हैं। अगर नाम देखें तो बेटा नाम देख सकते हैं, क्या कह सकते हैं इसको वन, इसका नाम क्या होता है 1 डाइक्लोरो, और देखिए क्या है ये एथीन, तो कैसे सुन सकते हैं डाइक्लोरो की 1 डाइक्लोरो एथीन कह सकते हैं, एथीन कह सकते हैं। यहां भी देखिए क्या है कि 1 डाइक्लोरो 2 डाइक्लोरो 2 डाइक्लोरो एथेन। यहां पर क्या है, यहां पर एक ही लाइन समझ गए 1 डाइक्लोरो एथेन। तो इस प्रकार से इसका जो है हम क्लासिफाइड भी करते हैं। यही से लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू।